क्या आप जानते हैं जब पूरा यदुवंश खत्म हो गया तब सिर्फ उद्धव जी कैसे बच गए? राधे राधे भक्तों। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों को खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश वृष्णिभोज और अंधकवंशी यादव बड़े ही हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृगचर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवद अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उन विचित्र गतियों को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों के दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय है किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर शरीर है, शांति से भरी रत्नाली आंखें हैं, उनको चार भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोगों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित हो कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसुते विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वशियों के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधुन स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुपम पद प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिष्ठन हो उन परम पुरुष की कृपा बरस रही थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों के सेवक के लिए इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथाप मुझ में किसी की इच्छा नहीं, मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्पह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल स्वरूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्व आत्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछ करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, आपने जो अपने स्वरूप का गुहा रहस्य प्रकट करने वाला जो परम ज्ञानी ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप को परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि की साधना सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहीं आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मैं हृदय की उनकी विरह व्यथा से अत्यंत पीड़ित कर रहा हूँ। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं
कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधु बांधवों के विनाश का असहाय समाचार सुनकर तथा स्नेहवश विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब गुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुहा रहस्य को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि सेवक को तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरना करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए आज्ञा दी थी। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे भक्तों।